हे डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरके सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं डिजिटल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मीन्स कह सकते हैं कि आज के क्लासेस में हम लोग जानेंगे डिजिटल एजुकेशन से रिलेटेड नेटवर्क एंड इंटरनेट के महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन। क्योंकि डिजिटल एजुकेशन का जो यूनिट 2 है आपका, उसमें से हम लोग को पढ़ना था नेटवर्क एंड इंटरनेट। ठीक है, तो इसके पार्ट 1 को हम लोगों ने देख लिया था। तो आज के वीडियो में नेटवर्क एंड इंटरनेट के पार्ट 2 के बारे में हम लोग देखेंगे और जानेंगे कि पार्ट 2 जो है वो किस प्रकार के एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ आता है। ठीक है, तो पहला यहाँ पे हमारा प्रश्न है दोस्तों, द इक्विपमेंट नीडेड टू अलाउ होम कंप्यूटर्स टू कनेक्ट टू द इंटरनेट इज कॉल्ड। मीन्स कहने का अर्थ यह है कि घरों के जो कंप्यूटर होते हैं उसको इंटरनेट से जोड़ने के उपकरण को हम लोग क्या कहते हैं। मीन्स घर का जो कंप्यूटर होता है, घर में जो कंप्यूटर होता है ना, उसको इंटरनेट से जोड़ने के लिए जो आवश्यक उपकरण का जरूरत पड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है मॉडेम, गेटवे, मॉनिटर की पेरिफेरल। तो क्या कहते हैं, मॉडेम कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉडेम। ठीक है, क्वेश्चन में सेकंड की बात करते हैं। लिखा हुआ द प्रोसेस ऑफ कीपिंग एड्रेसेस इन मेमोरी फॉर फ्यूचर यूज इज कॉल्ड। मीन्स कह रहा ना कि भविष्य में उपयोग करने के लिए, भविष्य में उपयोग के लिए मेमोरी में रखे जाने वाले प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, कैचिंग। क्या कहते हैं दोस्तों, कैचिंग। ठीक है, जैसे मान लो होता है ना कि कैच करके रखना, पकड़ के रखना उसको। ठीक है, क्यों, ताकि भविष्य में हमको ये काम देगा, है ना। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। लिखा हुआ द सर्वर ऑन द इंटरनेट इज ऑल्सो नोन एज। मीन्स इंटरनेट का जो सर्वर होता है, इंटरनेट पर जो सर्वर होता है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो उसको किस नाम से जाना जाता है, होस्ट के नाम से। किसके नाम से, होस्ट के नाम से। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में है आ यूजर कैन गेट फाइल फ्रॉम अनदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट बाय यूजिंग। मीन्स कह रहा है ना कि उपयोगकर्ता जो है ना इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर से फाइल प्राप्त कर सकता है। ठीक है, किसके थ्रू से, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा एफटीपी। क्या हो जाएगा, एफटीपी। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बता रहा हूं। ठीक है, इसके पहले मैंने 5 से 6 वीडियोस अपलोड कर दिया है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही जरूरी है ना। जो इंपॉर्टेंट था, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। तो वो क्वेश्चन आप लोग देख लें। अगर आप उसको नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिजिटल एजुकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप लोग सारे वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, वैसे आप मेरे चैनल पर सर्च कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके देखना है, वहीं पे आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा डिजिटल एजुकेशन। ठीक है, फिर कह रहा है यहाँ पे 5वां में कि द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड बाय इंटरनेट इज। कह रहा है ना कि इंटरनेट द्वारा उपयोग किए जाने वाला संचार प्रोटोकॉल क्या है ना। तो ये जो है आपका है टीसीपी। क्या है, टीसीपी या तो फिर आईपी। क्या है, टीसीपी या तो फिर आईपी, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। लिखा हुआ कि द फर्स्ट नेटवर्क दैट प्लांटेड द सीड्स ऑफ इंटरनेट वाज। मीन्स कह रहा है ना कि वह कौन सा ऐसा पहला नेटवर्क था जिसने इंटरनेट का नींव रखा। मीन्स इंटरनेट का जन्मदाता कह सकते हैं, कौन था। तो वो कौन था, अर्पानेट था। कौन था, अर्पानेट। ठीक है, मीन्स ARPANET, इसको एक साथ हम लोग कह सकते हैं अर्पानेट, है ना। ये था, ठीक है, जो पहली बार इंटरनेट का नींव रखा था। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज यूज्ड फॉर www। मीन्स कह रहा है ना कि www आप लोग देखे होंगे कोई भी सर्वर में www.com आता है। ठीक है, तो इसके लिए उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल क्या है ना। तो ये है HTTP। क्या है, HTTP। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि TCP इज अ कॉमनली यूज प्रोटोकॉल एट। मीन्स कह रहा है ना कि TCP जो है ना आमतौर पर किस परत पर उपयोग किया जाता है। ये किस पे उपयोग किया जाता है, TCP। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे। किस पे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। फिर कह रहा है द फर्स्ट पेज दैट यू नॉर्मली व्यू एट द वेबसाइट इज इट। इस कह रहा है ना कि किसी वेबसाइट पर सबसे पहले देखे जाने वाले पेज को हम लोग क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, होम पेज। क्या कहते हैं, होम पेज। ठीक है, आगे है वॉइसमेल, ईमेल, ऑनलाइन सर्विसेज एंड इंटरनेट एंड द WW आर द एग्जाम्पल ऑफ। मीन्स कह रहा है वॉइसमेल, ऑनलाइन सेवा, इंटरनेट और WW जो है ना ये सभी किसका उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है, टेली कम्युनिटी का। किसका, टेली कम्युनिटिंग का। ठीक है,
क्वेश्चन में 11 में कह रहा है कि वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ, वेबसाइट जो होता है वो निम्न में से किसका संग्रह होता है, ठीक है। तो ये जो संग्रह होता है वो किसका होता है, HTML का होता है, ग्राफिक फाइल का होता है, ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स का होता है, मीन्स ऑल ऑफ दीज का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 12 में हमारा है इंटरनेट इज गवर्नर्ड बाय, ठीक है, मीन्स इंटरनेट को कौन नियंत्रित करता है, इंटरनेट जो है ना उसको कौन नियंत्रित करता है, INB, IETF, इंटर, NIC, नहीं, ये तीनों में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, है ना। फिर देखिए लिखा हुआ इंटरनेट इज, इंटरनेट क्या है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट, देखिए सारा चीज़ है, डायनेमिक सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ठीक है, ये सारा है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। फिर कह रहा है इन MODEMS, मॉडेम्स जो होता है ना वो क्या होता है, तो कहा गया है कि मॉडेम में डिजिटल सिग्नल किस प्रकार परिवर्तन करता है, ठीक है। तो किस प्रकार परिवर्तन करता है, तो वो लिखा हुआ आंसर हो जाएगा अ डिजिटल सिग्नल चेंजेस सम कैरेक्टराइज ऑफ कैरियर वेव, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है ना। अगर आप इसको एक बार देख लोगे ना तो आपके माइंड में वो सेट हो जाएगा और वहाँ पे वो क्वेश्चन मिलेगा तो आप उसको आराम से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। कह रहा है दोस्तों कि इन रियलिटी इंटरनेट प्रोटोकॉल रिकॉग्नाइज ऑनली, मीन्स कह रहा है ना इंटरनेट प्रोटोकॉल वास्तव में किसे पहचानता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है ना किसको पहचानता है, ये केवल किसको पहचानता है, ठीक है। तो ये किसको पहचानता है, IP एड्रेस को, किसको, IP एड्रेस को। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है द ग्राउंड स्टेशन इज इन VSAT कम्युनिकेशन इज कॉल्ड, मीन्स कह रहा है ना कि VSAT संचार में ग्राउंड स्टेशन को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, हब कहते हैं, क्या कहते हैं, हब, HUB। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 17 में है दोस्तों कि अ स्मॉल नेटवर्क मेकिंग अप द इंटरनेट एंड आल्सो हैविंग अ स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स विद इन इट इज कॉल्ड, इस कह रहा है ना कि एक छोटा सा नेटवर्क जो जो इंटरनेट का हिस्सा होता है ना, इसमें कम संख्या में कंप्यूटर होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, द सब डोमेन कहते हैं, क्या कहते हैं, सब डोमेन। क्वेश्चन 18 है कि कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फ्रॉम पार्ट ऑफ द, कह रहा है ना कि इंटरनेट पर शिक्षा संस्थान द्वारा संचालित कंप्यूटर किस डोमेन का हिस्सा होता है, तो ये किसका होता है, एडू डोमेन, एडू मतलब क्या होता है, एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन डोमेन का हिस्सा ये होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं दोस्तों, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क सॉल्यूशन इज सुटेबल फॉर नेटवर्किंग इन द बिल्डिंग, मीन्स कह रहा है ना कि किसी बिल्डिंग में नेटवर्किंग के लिए सबसे उपयुक्त समाधान जो होता है वो कौन सा होता है, ठीक है। तो कौन सा होता है, LAN, क्या होता है, LAN, मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 20 में कह रहा है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्किंग सॉल्यूशन इज सुटेबल फॉर नेटवर्किंग इन अ बिल्डिंग, कह रहा है ना वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है, कि किसी बिल्डिंग में इंटरनेट को सही से जानने के लिए, ठीक है, या तो फिर क्या कहते हैं उसका उपयुक्त समाधान निकालने के लिए जो किसका प्रयोग किया जाता है, तो वही आपका क्वेश्चन यहाँ पे हो गया LAN, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। फिर आपका 21 की बात करते हैं, लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी शेयर अ सिग्नल चैनल ऑन विच स्टेशन कैन रिसीव एंड ट्रांसमिट, मीन्स कह रहा है ना कि कौन सा टोपोलॉजी जो होता है ना एकल चैनल साझा करता है जहां सभी स्टेशन भेज और प्राप्त कर सकते हैं, तो कौन भेजता है ऐसा, बस BUS हो जाएगा, ठीक है। आगे है मेन प्रोटोकॉल यूज इन इंटरनेट, मीन्स इंटरनेट में उपयोग किया जाने वाला मुख्य प्रोटोकॉल क्या है, इंटरनेट में जो है मुख्य रूप से जो प्रोटोकॉल यूज किया जाता है वो क्या है, तो TCP है या तो फिर IP एड्रेस है, क्या है, IP एड्रेस और TCP, है ना। क्वेश्चन नंबर 23 में है दोस्तों कि सेल बेस्ड आर्किटेक्चर इज नॉन एज, मीन्स कह रहा है ना कि सेल आधारित जो आर्किटेक्चर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, ATM, क्या कहते हैं दोस्तों, ATM कहते हैं, ATM कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। फिर 24 में कह रहा है कि द नेटवर्क वेयर ऑल द नोड्स आर अराउंड अ सेंट्रल सर्वर इज अ, मीन्स नेटवर्क जिसमें से सभी नोड्स एवं केंद्रीय सर्वर के आसपास होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है स्टार नेटवर्क, क्या कहा जाता है, स्टार नेटवर्क कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी इज लिस्ट अफेक्टेड बाय एडिशन रिमूवल ऑफ अ नोड,
मीन्स किसी भी टोपोलॉजी नोड जोड़ने निकालने से सबसे कम प्रभावित होती है। ठीक है, तो ये कौन सा होता है? तो RING इसका राइट आंसर हो जाएगा, रिफरिंग, है ना। 26 में है दोस्तों कि फॉर अ स्मॉल वेबसाइट वन नीडेड टू बाय स्पेस फ्रॉम द, कह रहा है ना कि एक छोटे से वेबसाइट के लिए स्पेस किससे खरीदी जाती है? तो किससे खरीदा जाता है? ISP, किससे? ISP से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आगे लिखा हुआ, अ होस्ट ऑन द इंटरनेट फाइंड अनदर होस्ट बाय इट्स, मीन्स कह रहा है ना इंटरनेट पर होस्ट जो है दूसरे होस्ट को कैसे ढूंढता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने हैकिंग मूवी देखा होगा, ठीक है, तो देखे होंगे कि IP एड्रेस से वो ढूंढ लेता है कि वो कहाँ से यूज़ कर रहा है उसको। तो वही लिखा हुआ है कि इंटरनेट पर जो है ना होस्ट जो है दूसरे होस्ट को कैसे ढूंढता है? तो IP एड्रेस के थ्रू से। किसके थ्रू से? IP एड्रेस के थ्रू से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 28 में कहा जो तो कि वर्ल्ड वाइड वेब pages can be described as multimedia pages. This means that the pages may contain, मीन्स कह रहा है ना कि वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है ना ये मल्टीमीडिया पेज क्यों कहा जाता है इसको? तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें वीडियो क्लिप भी होता है, साउंड भी होता है, टेक्स्ट भी होता है और पिक्चर भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि मैंने डिजिटल एजुकेशन के 5 से 6 वीडियोस कंप्लीट करवा दिए हैं। यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 तीनों के वीडियोस मैंने कंप्लीट करवाया। ठीक है, अगर आप लोग उसको नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, या तो आपको सर्च करना है RK सेंटर और सीधा प्लेलिस्ट में चले जाना है। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको ऊपर में ही दिखेगा डिजिटल एजुकेशन, वहाँ से आप लोग सारे वीडियोज़ को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, आगे है द इंटरनेट प्रोटोकॉल, मीन्स IP जो होता है वो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैंडल सॉफ्टवेयर कंप्यूटर एड्रेस, जो क्या करता है? कंप्यूटर के एड्रेस को हैंडल करता है ना। फिर 30 में आपका कि FTP इज यूज फॉर, FTP का प्रयोग जो है ना वो किसके लिए किया जाता है? तो FTP का प्रयोग जो है ना दोस्तों अपलोडिंग फाइल ओनली, ठीक है, और डाउनलोडिंग फाइल ओनली, इसके लिए किया जाता है। किसका? FTP का प्रयोग। आगे हमारा प्रश्न है द इंटरनेट स्टैंडर्ड इज, इंटरनेट का मानक क्या होता है? प्रश्न क्या है? इंटरनेट का मानक क्या है? तो इंटरनेट का जो मानक होता है क्या होता है? MIME। क्या होता है? MIME जो होता है ना इंटरनेट का मानक होता है, हाँ। फिर है कि फाइल टू द वेबसाइट इज ट्रांसफर्ड बाय यूजिंग, कह रहा है ना कि फाइल को वेबसाइट पर स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो किसका उपयोग किया जाता है? तो FTP का। किसका? FTP का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बस एक एक बार देख लेना है इसको। ठीक है, देखने के बाद ऑप्शन तो यहाँ पे दिया हुआ आपके माइंड में वो सेट रहेगा, वहाँ पे आप देखोगे तो टिक आउट कर लोगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 33 में दोस्तों कि द टेलनेट प्रोटोकॉल अज्यूम दैट each end of the connection the client and the server is, कह रहा है ना कि टेलनेट प्रोटोकॉल कनेक्शन को नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल मानता है। क्या मानता है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल। ठीक है, मीन्स NVT। क्या मानता है? NVT। ठीक है, 34 में है टू यूज टेलनेट एंड द होस्ट रिसोर्सेज यू विल नीड टू नो, मीन्स कह रहा है ना कि टेलनेट का उपयोग करने के लिए होस्ट के संसाधनों का पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या पता होना चाहिए? तो द एड्रेस ऑफ द इंटरनेट होस्ट। ठीक है, कि इंटरनेट होस्ट का एड्रेस क्या है उसके बारे में जानना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 35 में कह रहा है कि नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर विच कम्स विद अ बेसिक टेलनेट क्लाइंट पैकेज, मीन्स कह रहा है ना कि टेलनेट क्लाइंट पैकेज के साथ आने वाला सॉफ्टवेयर है। टेलनेट क्लाइंट पैकेज के साथ आने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो कौन सा है? वर्ड फॉर विंडोज। क्या है? वर्ड फॉर विंडोज, मीन्स ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 में है कि द यूनिक्स कमांड TTY दैट डिस्प्ले द pathum of your terminals and printed Synology's line number of the device is given by the option। इस कह रहा है यूनिक्स कमांड जो होता है TTY, यह ऑप्शन जो है टर्मिनल पथ नाम दिखाता है, वो किसका दिखाता है? तो किसका दिखाता है? आई का, मीन्स वो दिखाता है उसमें 100 करेगा आई। क्या दिखाएगा? आई 100 करेगा। ठीक है, 37 में है कि टेलनेट इज नो वर्सटाइल दैट यू कैन एस्टैब्लिश टेलनेट सेशन
नो वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कह रहा है ना कि टेलनेट किस प्रकार के कनेक्शन को स्थापित कर सकता है। टेलनेट जो होता है ना वो किस प्रकार के कनेक्शन को स्थापित करता है, ठीक है। तो किस प्रकार के कनेक्शन को, तो फोन कनेक्शन को, किसको, फोन कनेक्शन को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 38 में है IRC स्टैंड फॉर। तो IRC का मतलब क्या होता है, तो IRC का मतलब होता है, या तो कह सकते हैं IRC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट रिले चार्ट। क्या होता है, इंटरनेट रिले चार्ट, है ना दोस्तों। अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो PDF के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, है ना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। आगे कहा गया है कि व्हाट इज USENET। USENET का मतलब क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है इट इज अ प्रोवाइडर ऑफ न्यूज, ठीक है। ये क्या करता है, न्यूज प्रोवाइड करता है। क्या करता है, न्यूज प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 40 नंबर क्वेश्चन आपका दोस्तों कि मोस्ट न्यूज रीडर्स प्रेजेंट न्यूज ग्रुप आर्टिकल्स इन, कह रहा ना कि न्यूज रीडर्स जो होते हैं वो आमतौर पर न्यूज ग्रुप लेखों को किस रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो किस रूप में, थ्रेड्स के रूप में, किसमें, थ्रेड्स के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों हम लोगों ने इसके 40 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, और इसके पहले हम लोगों ने इसके 3-4 वीडियोस को कंप्लीट कर लिया था। अगर आप लोग उसको नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप लोग उसको देख सकते हो। तो इससे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न होगा दोस्तों तो मुझे कमेंट करेगा, ठीक है, और अपने अन्य सब्जेक्ट का कमेंट मुझे कर दीजिएगा ताकि मैं समय रहते उसका तैयारी करवा सकूं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।